स्टूडेंट कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं नंबर वन स्टडी चैनल अंबो एजुकेशन। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉप 30 सामान्य ज्ञान के प्रश्न उत्तर, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल रहने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आवश्यक रूप से प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो भविष्य में देखते रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहला प्रश्न है, रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो रूसी क्रांति की शुरुआत स्टूडेंट ऑप्शन बी वर्ष 1917 में हुई, वर्ष 1917 में। अगला प्रश्न है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया? तो ये वर्ष 1923 में यानी कि 1923 में अस्तित्व में आया। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया? वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया स्टूडेंट एंगल्स और कार्ल मार्क्स ने। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी, क्योंकि इन दोनों ने दिया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है, ए और बी दोनों ने दिया, ऑप्शन सी। तो अगला प्रश्न देखते हैं, चीनी क्रांति का नायक कौन था? तो चीनी क्रांति का नायक सुन यात सेन, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई? चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1949 में हुई। कब? 1949 में, वर्ष 1949 में। अगला प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज ऑप्शन सी तुर्की को कहा जाता है स्टूडेंट। किसे कहा जाता है? तुर्की को। अगला प्रश्न है, फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है स्टूडेंट मुसोलिनी को। किसे माना जाता है? मुसोलिनी को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था? एक राष्ट्र और एक नेता का नारा किसने दिया था? हिटलर ने दिया था। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, हिटलर। अगला प्रश्न है, त्रिगुट का निर्माण निम्न में से किस देश ने किया था? त्रिगुट का निर्माण निम्न में से किस देश ने किया था? अगर आपने पढ़ा होगा त्रिगुट का, ऑस्ट्रेलिया, इटली, जर्मनी, इन तीनों देशों ने मिलकर त्रिगुट का निर्माण किया था। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, ये सभी, इन तीनों देशों ने मिलकर किसका निर्माण किया था? त्रिगुट का। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल नहीं था? तो कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल नहीं था? इंग्लैंड, जापान, अमेरिका। तो ये सभी, ये तीनों जो है कि मित्र राष्ट्रों में शामिल हैं। ये तीनों जो है कि मित्र राष्ट्रों में शामिल है। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो ऑप्शन सी यानी कि 1789 ईस्वी में हुई। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया? किस नीति का अनुसरण किया? ऑप्शन ए लौह एवं रक्त की नीति का। किस नीति का? लौह एवं रक्त की नीति का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। ध्यान से समझिएगा कि जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का उपयोग किया? लौह एवं रक्त की नीति का। अगला प्रश्न है, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? तो साम वेद को जो है कि भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था तो वो कुशीनगर में हुआ था। कहाँ? कुशीनगर। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, कुशीनगर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट,
भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो वो सारनाथ में दिया था। ऑप्शन डी सही जवाब है, सारनाथ में। अगला प्रश्न है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप में से बहुत से स्टूडेंट को पता होगा, जिन्हें पता नहीं है तो उनका जन्म हुआ था ऑप्शन ए लुम्बिनी में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म की पहली संगति कहाँ हुई थी? तो वो पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी पहली संगति? पाटलिपुत्र में हुई थी। ध्यान रहे स्टूडेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, रांची का स्तूप किसने बनाया था? तो अशोक ने बनाया था। रांची का स्तूप किसने बनाया? अशोक ने। ऑप्शन बी अशोक सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी समुद्रगुप्त को जो है कि भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा नगर की खोज ऑप्शन बी दयाराम साहनी ने की थी। किसने? दयाराम साहनी ने की थी। अगला प्रश्न है, विश्व में नवजागरण की शुरुआत किस देश में हुई? विश्व में नवजागरण की शुरुआत किस देश में हुई? तो किस देश में हुई? ऑप्शन ए इटली में हुई। ऑप्शन ए इटली में। ध्यान रहे स्टूडेंट, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई? यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई? तो मार्टिन लूथर के प्रयासों से हुई। मार्टिन लूथर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, मार्टिन लूथर के प्रयासों से। अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका नारा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका नारा था? तो ये सुभाष चंद्र बोस का नारा था। ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया? तो ये महात्मा गांधी ने दिया। किसने दिया? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने ही दिल्ली चलो का नारा दिया। ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। ऑप्शन ए भगत सिंह सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये केरल में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है स्टूडेंट? केरल में। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? तो किस शहर पर गिराया था? नागासाकी और हिरोशिमा पर। ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। आप में से बहुत से स्टूडेंट को पता भी होगा, जिन्हें पता नहीं है तो याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका 1905 में शामिल हुआ था। कब हुआ था? 1915 में, 1915 में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, 1915। अगला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के पश्चात हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण स्टूडेंट प्रसा फ्रांस युद्ध के बाद हुआ था। प्रसा फ्रांस युद्ध के बाद। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन बी। तो ये थे स्टूडेंट 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आवश्यक रूप से कर लीजिएगा। मिलते हैं स्टूडेंट एक और नॉलेजेबल वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।